विनायका श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाश विनायका विनायका भव भयनाश विनायका विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाश विनायका भव भयनाश विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में 5वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। उपकुलपति श्री सर्राफ ने अपने स्वागत भाषण में मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम लोगों को इस शरीर, इंद्रियां, मन, मेघा और आत्मा की महत्ता के बारे में बताऊं। विद्यार्थियों को इन बातों को जानना बहुत अनिवार्य है। यदि कोई बाह्य जगत के बारे में पूरी जानकारी रखता है और अंदर के बारे में नहीं जानता है, अपने बारे में नहीं जानता है, तो उसके ज्ञान का क्या मूल्य है। तुम लोगों को अपनी वास्तविकता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ईश्वरीय है। विद्यार्थियों, लड़के एवं लड़कियों, इस बहुमूल्य समय को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। यह भी संभव हो सकता है जब पवित्र विचार और पवित्र आदर्शों को विकसित कर लो।
यही नहीं, अपने अंदर विकसित किए इन आदर्शों और विचारों को हमारे देश के कोने कोने में फैलाना भी है। इन सबको विकसित करने भी तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस प्रकार इन 15 दिनों में 16 अत्यंत ज्ञानवर्धक आत्मज्ञान से प्रकाशित प्रवचनों की श्रृंखला आरंभ हुई। प्रवचनों की माला अनुपम एवं अद्वितीय थी, क्योंकि यह भारत के प्राचीन ज्ञान को युवा मस्तिष्कों को समझाने की भाषा में कही गई है। दरअसल ये सभी प्रवचन मिलकर एक प्रैक्टिकल मैनुअल तैयार करते हैं, जो आधुनिक समय में सोद्देश्य जीवन को बिताने में सहायक है। अधिक बल अभ्यास करने पर दिया गया है। इसके इसके बनिस्पत की कोरे सिद्धांत इस संदर्भ में एक घटना बहुत महत्व रखती है, जो इसके उद्घाटन के दिन ही घटी थी। डॉक्टर A.V. भानोजी राव, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाषण देने वाले अतिथि वक्ता भी हैं, वे कुछ दशाब्दियों से वृंदावन और प्रशांति निलयम को नियम पूर्वक आते जाते रहे हैं। इन आश्रमों में उपस्थित रहने के दौरान उन्होंने भगवान के काफी प्रवचनों को सुना था। उद्घाटन समारोह के बाद ज्यों ही वे हॉस्टल की ओर जा रहे थे, अपने मन में सोचा, प्रवचन बहुत ही प्रेरणादायक था, लेकिन इसकी विषय वस्तु में कुछ भी नया नहीं था। शायद उन्होंने यह आशा की होगी कि 10 साल बाद राव, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाषण देने वाले अतिथि वक्ता भी हैं, वे कुछ दशाब्दियों से वृंदावन और प्रशांति निलयम को नियम पूर्वक आते जाते रहे हैं। इन आश्रमों में उपस्थित रहने के दौरान उन्होंने भगवान के काफी प्रवचनों को सुना था। उद्घाटन समारोह के बाद जो ही वे हॉस्टल की ओर जा रहे थे,
अपने मन में सोचा, प्रवचन प्रवचन बहुत ही प्रेरणादायक था, लेकिन इसके विषय वस्तु में कुछ भी नया न था। शायद उन्होंने यह आशा की होगी कि 10 साल बाद ग्रीष्मकालीन कोर्स को फिर से चलाया जा रहा है, अतः कुछ तो नयापन अवश्य होगा। यानी स्वामी के प्रवचन में नई बातें होंगी। वे दोपहर का खाना खाने के लिए भोजनालय में गए, जिसका प्रबंध विद्यार्थियों ने किया था। चूंकि यह शिविर का पहला सेशन था, अतः स्वामी के वहां उपस्थित रहकर आशीर्वाद देने की आशा थी। अतः वेदी के पास ही भगवान साईं बाबा के लिए एक कुर्सी निकालकर अलग से रख दी गई थी। उस भोजनालय में काफी कोलाहल, जोश और उत्साह था। विद्यार्थी 4 काउंटर्स पर भोजन के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। काफी अधिक संख्या में विद्यार्थी बाहर गलियारे में बाबा की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। भानोजी राव श्री गोंडी कोटा सुब्बा राव जी के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गए। सुब्बा राव जी भी अतिथि वक्ता के रूप में यहाँ आए थे। वे चिरकालीन भक्त थे बाबा के। ज्यों ही स्वामी भोजनालय में आए, वहां पूर्ण चुप्पी छा गई। वे बहुत ही सावधानी से पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों के मध्य से होते हुए गुजर रहे थे। अपने अभय हस्त से आशीर्वाद देते या कुछ से 2 शब्द भी बोल लेते थे मध्य मध्य में। ज्यों ही वे अतिथियों के टेबल की ओर आए, गंडीकोट्टा सुब्बा राव के टेबल के सामने आ खड़े हुए और उनसे पूछा, प्रवचन कैसा लगा? स्वामी, यह अद्भुत था, सुब्बा राव ने कहा। भगवान ने भानोजी राव की ओर एक पल के लिए देखा और सुब्बा राव से कहा, मुझे कुछ बातों को बार बार दोहराना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कही गई बात को व्यवहार में नहीं लाते हैं। कुछ लोग स्वामी के मुंह से कही बात को बार बार सुनने के पश्चात ही व्यवहार में लाते हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने फिर भानोजी राव की ओर देखा। अब उनकी समझ में आ गया कि उनकी बात भानोजी राव की समझ में आ गई थी। इन 15 दिनों के ग्रीष्म शिविर में आज भगवान का भोजनालय में पधारना यादगार बन गई। स्वामी इन 15 दिनों में प्रतिदिन भोजन के वक्त भोजनालय अवश्य पधारते और सबको अपना आशीर्वाद अवश्य देते थे, जैसा कि उन्होंने पहले दिन किया था। दरअसल वहां आया हर कोई प्रतिनिधि और हिस्सा लेने वाला यही सोचता था कि अगर स्वामी उनसे एक शब्द भी ना बोले, कोई बात नहीं, कम से कम उन्हें एक बार देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। बाकी 14 दिनों के प्रवचनों में भगवान ने मानव शरीर के विभिन्न योगों और सूक्ष्म संबंध उनके साथ जो उनके अंदर मौजूद हैं और उनको तृप्त करने के लिए सही पद्धतियां और उनके सही प्रयोग के बारे में
स्पष्ट किया। एक सार्थक और स्वस्थ जीवन बिताते हुए चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी था। हर एक बात को समुचित उदाहरण को देते हुए जो समकालीन जीवन से संबंधित थे स्पष्ट किया था साईं भगवान ने। यही नहीं, इतिहास और पुराणों से भी दृष्टांत देकर उन पर प्रकाश डाला था। इस शिविर में भाग लेने वालों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले विद्वान वक्ताओं के द्वारा दिए गए विविध विषयों पर भाषणों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। दरअसल इस पाठ्यक्रम को सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया था, जिससे विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में सार रूप को ग्रहण कर सकें। इस पाठ्यक्रम में बोलने वाले वक्ताओं में सुपरिचित न्यायमूर्ति, सेना के जनरल्स, विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व और कार्यरत उपकुलपति, नामी वैज्ञानिक, शिक्षाविद, ऐतिहासिज्ञ और भारतीय विदेशी सेवा के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। 3 जून 1990 को अपने समापन समारोह के संबोधन में स्वामी ने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात को जानकर गौरव का अनुभव करें कि इस अद्वितीय पाठ्यक्रम में शामिल होकर भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया। विद्यार्थियों, इन 15 दिनों के पाठ्यक्रम में जो कुछ तुम्हें पढ़ाया गया है वह पवित्र वेदांत का सार है। तुम्हें जो कुछ प्रदान किया गया है वह शास्त्रों, पुराणों और इतिहास को मथकर उससे निकाले गए अमृत का अंश है। तुम लोग भावी नेता, वकील, भारत माता के सपूत हो। तुम्हें सत्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए आदर्श जीवन को बिताना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें सांसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करना चाहिए। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। हालांकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर तुम जैसे कुछ सौ लोगों को इस अद्वितीय पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या यह बड़े भाग्य की बात नहीं है? इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब तुम लोग इसे समझकर आचरण में लाकर आदर्श प्रस्तुत करोगे। मैं यह आशा और कामना करता हूँ कि जो कुछ तुम लोगों ने यहाँ सुना और सीखा है उसका व्यवहार जीवन में करोगे। अपने भारत देश के भविष्य को स्वर्णिम और सुरक्षित बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करोगे। सन 1990 में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का पुनः आरंभ हुआ। वह हर
1991 में बाबा के प्रवचन का विषय उपनिषद था। सन 1992 में पवित्रता, एकता और ईश्वरत्व था और सन 1993 में ईश्वरीय प्रवचन मानव पर सन 1990 से आरंभ हुए ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों में अवश्य हुआ। उनमें से एक कमेटी के सदस्य हैं। जब वे ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हैं तो अत्यंत भावोद्वेग से भर जाते हैं। सन 1990 में आरंभ हुए ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, जो भारतीय सभ्यता और आध्यात्मिकता पर केंद्रित थे, वे भगवान के द्वारा दिए गए वास्तविक ग्रीष्मकालीन प्रेम और ज्ञान की बौछार के रूप में परिणत हो गए, न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु अध्यापकों के लिए भी। हमें अपने पाठ्यक्रम की चिंता नहीं थी। हम पूर्ण रूपेण बाबा के संदेशों करना था। यह नए विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल एजुकेशन की प्रक्रिया के लिए आरंभ काल था, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एकता की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों में ढालना था, जो आदि शंकराचार्य की मेधा यह नए विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल एजुकेशन शिक्षा की प्रक्रिया के लिए आरंभ काल था। साईराम बेटा, काफी जिसका अच्छा सा। साईराम बेटा, सुंदरा। साईराम हाँ बेटा, यहाँ से ही दोबारा पढ़ो। बुद्ध का हृदय, शंकराचार्य की मेधा, ये सारा मिस हो गया। हाँ ठीक है। यह नए विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल एजुकेशन की प्रक्रिया के लिए आरंभ काल था, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को एकता की भावना से युक्त स्त्री पुरुषों में ढालना था, जो आदि शंकराचार्य की मेधा, बुद्ध का हृदय और जनक महाराज के हाथ से युक्त होंगे। हॉस्टल का जीवन इन 15 दिनों की अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इंस्टीट्यूट के खुलने से पहले आरंभ हुआ, पूरी तरह से बदल गया था। आपसी देखरेख, एक दूसरे की परवाह करना, दुख सुख, ध्यान, काम बांटना, एक दूसरे को समझना और सहयोग से काम करना नजर आ रहा था। यानी हर कोई आपसी मेलजोल से, सहयोग से, सहानुभूति, संवेदना से कार्य करते नजर आ रहे थे। जो हॉस्टल 300 लोगों के लिए बना था, उसमें हम सब मिलकर 1000 लोग रहते थे। डॉर्मेट्री में 30 से अधिक लोग मिलकर रहा करते थे, जिसमें केवल 10 जनों के ही रहने की जगह थी। 3 विद्यार्थी एक सिंगल कप बोर्ड का उपयोग करते थे। हर एक को एक शेल्फ मिला हुआ था और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हर एक को
6x3 की जगह मिली थी सामान रखने के लिए। यहाँ तक कि डॉर्मेट्री में रहने वाले अध्यापकों की संख्या भी 20 से अधिक थी। मुझे याद है 1990 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में भगवान ने विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हारे कितने भाई हैं? जब किसी ने उत्तर दिया कि उसके 2 या 3 भाई हैं, तो स्वामी ने उसकी बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं दुन्न पोता, सभी तुम्हारे भाई हैं। तेलुगु में दुन्न पोत्तु का अर्थ खेती में काम करने और जोतने के काम आने वाले भैंसे को कहते हैं। यह शब्द स्वामी द्वारा लड़कों के प्रति प्रेम पूर्वक संबोधित किया जाता है। भाईचारे का भाव हमारे अंदर इतना भर दिया उन्होंने कि ये 15 दिन हमने परस्पर भाईचारे के भाव से इस तरह बिताए कि हमें ये 15 दिन एक दिन सा लगा। ये 15 दिन हमारे लिए पूर्ण रूप से बाबा के द्वारा दिए गए बताए गए क्रियाकलापों से इतने व्यस्त थे कि हमें भगवान के सिवा और कुछ सोचने को भी नहीं रहता था। जो ही वर्ष की अंतिम परीक्षाएं खत्म हुई, त्यों ही ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। प्रशांति निलयम और वृंदावन परिसर के कई विद्यार्थी भगवान बाबा की निकटता का आनंद उठाते हुए वृंदावन में ही रह गए। लड़कों को दिए गए कामों में एक काम अध्यापकों की निगरानी में परिसर की सफाई करना था। इसके अंतर्गत पौधों की क्यारियां बनाना, पौधों के बने बाड़ों की कटाई करना, ईंटों की रंगाई करना, जो कि बगीचे और फुटपाथों के दोनों ओर पंक्ति में बिछे हुए थे, कमरों में झाड़ू लगाना, खिड़कियों के पल्लों को झाड़ना, फर्नीचर की सफाई करना और इंस्टीट्यूट के भवन के सामने के बगीचे में लगे हुए बाबा के वचनों के बोर्डों को अच्छी तरह से साफ करना भी शामिल था। उसके बाद हॉस्टल की रसोई, भोजनशाला, उसके साथ बगीचे के बीचों बीच स्थित तालाब में एक चौके पर ग्वाल बाल रूप में खड़े कृष्ण की मूर्ति और परिसर की भी सफाई करना था। उद्घाटन समारोह के आरंभ होने के कुछ दिन पहले सजावट का काम आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रवेश द्वारों पर रंग बिरंगी झंडियों, फूलों की सजावटी मालाओं के बंधनवारों को लटकाना था। प्रेक्षागार के अंदर लकड़ी के कार्विंगों की वार्निशिंग, रंग रोगन करना था। मंच की साज सज्जा करना था। न केवल ग्रीष्म पाठ्यक्रम के उद्घाटन के दिन ही, बल्कि अन्य बैठकों में भी। मैं मुख्य रूप से मंच की साज सज्जा के कार्य में लगा हुआ था, जहां मुझे स्वामी जी से बात करने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ। कार्य जहां हो रहा था, वहां स्वामी आशीर्वाद देने पहुंच जाते थे। साथ ही विद्यार्थियों और अध्यापक गणों को प्रेरणा भी दिया करते थे, साथ ही मार्गदर्शन भी किया करते थे। एक बार प्रेक्षागार में घूमते घूमते भगवान मंच पर आ गए और हम लोगों से थर्मोकोल के एक कार्विंग जिसे हम लोगों ने बनाया था दिखाने को कहा। हमने सभी कलात्मक टुकड़ों को जोड़कर दिखाया।
यह शरभम था, जिसे साधारणतया भारतीय मंदिर के शिल्पों में देखा जा सकता है। एक विशाल सिंह हाथी के सूंड को अपने बंधन में बांधे हुए था। हाथी सिंह का दुश्मन होता है। यह शिल्प प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। मंदिर जैसे पवित्र स्थल दुश्मनों को भी मित्रता के बंधन में बांध देता है। भगवान ने इसकी प्रशंसा की और उसका अनुमोदन भी कर दिया। स्वामी के साथ बातचीत से मुझे कलात्मक कार्य करने में अभिरुचि पैदा हुई और अधिक उत्साह में वर्धन हुआ। भगवान ने मंच की साज सज्जा में और अधिक रुचि ली। इसके दोनों ओर स्थापित करने के लिए लकड़ी की राम और कृष्ण की 2 प्रतिमाएं भी मंगवाई। फूलों की सजावट का भी प्रबंध किया उन्होंने उद्घाटन समारोह के दिन मंच बहुत ही अद्भुत और शोभायमान लग रहा था। जहां स्वामी को पधारना था, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान जिस अत्यंत प्रमुख पाठ को हमने पढ़ा था वह था ठीक समय का प्रबंधन, यानी दिए गए समय के अंदर ही प्रबंधन का काम पूरा कर लेना। 5:20 को सुप्रभातम से दिन का शुभारंभ हुआ, जिसका मतलब हमें 1 घंटा पहले उठ जाना था, जिससे नित्य प्रति के कामों से निपट जाए। हॉस्टल के हर विंग में 8 बाथरूम थे। लगभग 150 विद्यार्थी एक विंग में रहते थे। प्रतिदिन मैं बेला के फूलों की एक माला गूंथा करता था, जिसे भगवान बाबा को डालना था। अतः मुझे और जल्दी उठ जाना पड़ता था, जिससे नित्य प्रति के कामों से निपटकर स्नान आदि कर फूलों की माला गूंथने का काम पूरा कर सकूं और सुप्रभातम के लिए निकल सकूं। उसके तुरंत बाद नाश्ते की घंटी बज जाती थी। भोजन के हर सेशन में, यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन, 1000 लोगों को परोसने के लिए 3 दल तैयार रहते थे और प्रातःकालीन दर्शन के समय भगवान को माला पहनाने के निमित्त मुझे पहली पंक्ति में रहना पड़ता था। इसके लिए मैं पहले बैच में ही नाश्ता करके भोजनशाला की छत से दौड़कर पहुंच जाता था, जिससे मैं दर्शन के लिए पहली पंक्ति में रह सकूं। भगवान हमारे पास से लोगों के पत्र और जन्मदिन वाले लड़कों को आशीर्वाद देने के लिए गुजरते थे। यह मेरा सौभाग्य था कि ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान भगवान ने हर दिन मेरी माला को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, इस पाठ्यक्रम के बाद भी माला को स्वीकार करते रहे। वे माला को अपने साथ रखते और बाहर बैठे अपने चुने हुए किसी भी भक्त को दे देते थे। कभी कभी फूलों की माला मैं गूंथ नहीं पाता था, तो वे मेरे हाथों से फूलों को ही लेकर उनके दर्शन के लिए आए भक्तों पर बिखेर देते थे। मैं कितना खुश हुआ करता था ये देखकर, उसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। यह नित्य प्रति का अनुभव हुआ करता था।
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हर विद्यार्थी ने जो इस ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए वहां उपस्थित था, भगवान के आशीर्वाद को व्यक्तिगत रूप से किसी न किसी तरह प्राप्त किया ही होगा। हम में से हर किसी ने यह अनुभव किया कि वे हमें आशीर्वाद देने के लिए, वह भी हमारी इच्छा के अनुसार ही आशीर्वाद दिया करते थे। हालांकि हमारे स्वामी साईं सारे संसार के लिए अवतरित हुए हैं, फिर भी हम में से हर एक के लिए उनके पास समय था। नाश्ता करने के फौरन बाद हम प्रेक्षागार में प्रातःकालीन कक्षाओं के लिए गए। लगभग हर दिन भगवान वहां आकर हमें आशीर्वाद दिया करते थे। पहले ग्रीष्मकालीन शिविर में अतिथि वक्ताओं, जिन्होंने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की थी, द्वारा संबोधन किया गया था, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि हर व्यक्ति और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का कितना महत्व है। दूसरे दिन के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में हर सेशन में एक विद्यार्थी, एक अध्यापक और एक अतिथि वक्ता भगवान साईं बाबा के जीवन और उनके मिशन के बारे में बतलाया करते थे। प्रातःकालीन सेशन की समाप्ति पर हम भोजनशाला की ओर दौड़ पड़ते थे, जिससे पहली बैच में शामिल हो सकें और भगवान के दर्शन और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इसलिए नहीं कि हम भूखे थे, यहाँ तक कि फरिश्ते भी हमसे ईर्ष्या कर रहे थे कि भगवान के साथ हम भोजन कर रहे होते थे। वे बहुत कम खाते थे, कुछ ही पलों में भोजन कर लेते थे। फिर वे विद्यार्थियों की पंक्ति में जाकर उन्हें अपनी उपस्थिति से अत्यंत आनंद प्रदान किया करते थे और उन्हें और अधिक खाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। विद्यार्थी स्वयं सेवकों को अतिथियों को परोसने के लिए चुनाव करने वालों में मैं भी एक था। विद्यार्थियों के लिए अतिथियों को परोसने के दल में रहना बड़े भाग्य की बात थी। भगवान सवेरे और रात के समय वहां अवश्य पधारा करते थे, विद्यार्थियों से बातचीत किया करते थे और उन्हें यह भी सिखाया करते थे कि किस प्रकार अतिथियों को प्रेम पूर्वक परोसना चाहिए। उन्हें परोसते समय पूरा ध्यान उनकी ओर लगाना चाहिए। स्वामी इस बात पर जोर दिया करते थे कि पकाया हर पदार्थ प्लेट में सही भाग में परोसा जाए। वे हमें ध्यानपूर्वक परोसने को कहा करते थे, जिससे परोसे गए पदार्थ का कोई भी हिस्सा बगल की प्लेट में या टेबल पर या कपड़ों पर न गिरे। वे स्वयं हर अतिथि को बुलाते और उनके लिए निश्चित किए गए स्थान पर बिठाया करते थे। उनकी आचार संहिता अद्वितीय थी। पहले ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान दोपहर की बैठकों में बुजुर्गों द्वारा भी भाषण दिलवाया करते थे। यह बैठक 1 बजे से 3 बजे तक चला करती थी। लेकिन दूसरे ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के दौरान से दोपहर की बैठक में एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कि बहस, वाद विवाद और वीडियो दिखाने के कार्यक्रमों का
आयोजन किया जाने लगा। ये कार्यक्रम बहुत ही सजीव और आनंददायक हुआ करते थे। चाय पीने के बाद हम शाम की बैठक की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता से किया करते थे, जो कि उस दिन का सर्वोत्तम सेशन हुआ करता था। शाम के सेशन में भगवान ने ऐसा तेजोमय प्रवचन दिया कि उसे सुनकर हम सतह से काफी ऊंचे तलों पर पहुंचे गए। भगवान के पधारने तक सेशन का आरंभ भजनों से हुआ। भगवान के आते ही वैदिक मंत्रोच्चार होने लगा। विद्यार्थियों के एक दल ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मुझे भी कई अवसरों पर वेद पुरुष के सामने वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद का कार्यक्रम एक छात्र और एक छात्रा द्वारा दिन भर के कार्यक्रम का ब्यौरा दिया जाता था। उसके बाद स्वामी द्वारा चयनित किए गए एक छात्र और एक बुजुर्ग या अध्यापक द्वारा दिए गए विषय पर बात करना होता था। भगवान जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरे प्रेक्षागार में पूर्ण शांति का वातावरण बन गया। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम में पगे हुए शब्दों से जो ही बोलना शुरू किया, सारे दर्शक सम्मोहनावस्था में पहुंच गए। कई विद्यार्थियों द्वारा आरती देने के बाद उस सेशन की समाप्ति हो गई। शाम की बैठक के बाद हम भोजनशाला की ओर दौड़ पड़े, जिससे स्वामी के दर्शन वहां पर भी कर सकें। हमारे वहां पहुंचने के पहले ही अतिथियों को परोसने की ड्यूटी संभालने वाले अध्यापकों ने भोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हर चीज को, जैसे कि प्लेट, गिलास, चम्मच, नैपकिन, परोसने वाले पात्र और खाद्य पदार्थों को तैयार रखा। अतिथियों को परोसने के बाद हमने अपना रात्रि का भोजन समाप्त किया और खाने के बाद किए जाने वाले सभी कार्य, जैसे बर्तनों को साफ करना, टेबल क्लॉथ को बदलना, गंदे हुए कपड़ों को धोबी को देना, प्लेटों को पोंछना, करने लगे। हर भोजन के बाद रसोई घर में काम करने वाले विद्यार्थी 1000 प्लेटों को धोया और पोंछा करते थे। जब हम डॉर्मेट्री को लौट कर आते थे, तब स्टडी सेशन चलता था। डॉर्मेट्री के इंचार्ज अध्यापक आते, दिन भर के कार्यक्रमों की चर्चा करते और बहस में भाग लेते थे। भगवान के साथ अपने अनुभवों को बांटते थे। लगभग 9 बजे स्टडी की समाप्ति पर हर किसी को गर्म दूध दिया जाता था। डॉर्मेट्रियों में उस दिन के लिए अंतिम प्रार्थना से यह कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। दिन भर के थके हम लोग तब सोने का उपक्रम करते थे, इस विश्वास के साथ कि सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे और परम पवित्र कुलपति की उपस्थिति में एक और अविस्मरणीय दिन बिताएंगे। सायरा आंटी, आगे पढ़ना है? काफी हो गया। ठीक है सायराम बेटा, थैंक यू। साईराम, आज का दिव्य पाठ
जो हमने सुना, समझा, आत्मसात किया, वो फिर जो ग्रीष्मकालीन शिविर 15 दिनों तक चलने वाले थे, उन्हीं के विषय में ही, कि कैसे इन शिविरों का पाठ्यक्रम था, कैसे इन शिविरों में भगवान की दैवी प्रेरणा से इनका सम्यक समायोजन होता था। भगवान हर एक छोटी से छोटी वस्तु का ध्यान रखते थे, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें से जो कुछ एक कोई विचारणीय स्थल है, मैं उन पर बात करती हूँ, और आपको भी कोई ऐसा स्थल, ऐसा प्रसंग आपको अच्छा लगा है, प्रेरणादायक है, तो आप सब भी उसको शेयर कर सकते हो। जहां से आज का पाठ प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से विद्यार्थियों, इन 15 दिनों के पाठ्यक्रम में जो कुछ तुम्हें पढ़ाया गया है, वह पवित्र वेदांत का सार है। जो कुछ भी लेक्चर बच्चों को दिए जाते, विद्यार्थियों को दिए जाते थे, हम लोगों ने भी 1990 का पाठ्यक्रम, 1985 का भी, 76 का भी हमारे पास है, अमृत वर्षा, और वो सभी चैप्टर सारे शास्त्रों का सार है, केवल वेदांत का क्या, उपनिषदों का भी सार है, वेदों का भी सार है, और वेदांत का भी सार है। मैं 1 मिनट लूंगी, मुझे पानी देना है, ये हमारा पेट अपना बर्तन खटका रहा है। तो इसमें ये वेदांत का सार है। तुम्हें जो कुछ प्रदान किया गया है, वह शास्त्रों, पुराणों, इतिहास को मत कर उससे निकाले गए अमृत का अंश है। तुम लोग भावी नेता, वकील, न्यायवादी, भारत माता के सपूत हो। तुम्हें सत्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए आदर्श जीवन को बिताना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें सांसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करना चाहिए। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। हालांकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर तुम जैसे कुछ 100 लोगों को इस अद्वितीय पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या ये बड़े भाग्य की बात नहीं है? इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब तुम लोग इसे समझकर आचरण में लाकर आदर्श प्रस्तुत करोगे। मैं ये आशा और कामना करता हूँ कि जो कुछ तुम लोगों ने यहाँ सुना और सीखा है, उसका व्यवहार जीवन में करोगे। अपने भारत देश के भविष्य को स्वर्णिम और सुरक्षित बनाने में पूर्ण सहयोग करोगे, पूर्ण सहयोग प्रदान करोगे। इस छोटे से मैसेज में क्या नहीं रह जाता जो भगवान ने उस समय विद्यार्थियों के माध्यम से हम सबको दिया है, कि जो भी तुम्हें यहाँ लेक्चर दिए गए वो वेदांत का सार है,
सभी शास्त्रों पुराणों इतिहास को मत कर निकाले गए निचोड़ हैं, वो अमृत का अंश है। इस प्रकार से भगवान ने बच्चों को ये मैसेज दिया और साथ ही साथ उनके ऊपर एक जिम्मेवारी भी दी कि तुम्हें क्यों इस तरीके से तुम्हारा ज्ञान वर्धन करके तुम्हारे व्यक्तित्व को संवारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भविष्य में आने वाले समय में बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। तुम लोग भावी नेता वकील भारत माता की सपूत तुम हो बनोगे और तुम्हें सत्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए आदर्श जीवन को बिताना है। कुछ भी बनो तुम, लेकिन सत्य धर्म के का पालन करते हुए, सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाते हुए तुम्हें आगे निरंतर बढ़ना है। इस तरह से भगवान ने विद्यार्थियों को संदेश दिया, विद्यार्थियों को स्वामी। और सच मानिए तो ऐसा ही लगता है कि स्वामी के बच्चे समय आते ही वो एक एक विजय स्तंभ बनकर, एक एक प्रकाश स्तंभ बनकर खड़े मिलेंगे, जो सारे समाज को दिशा देंगे। अब आगे स्वामी ने कहा, सन 1990 में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का पुनः आरंभ हुआ। ये हर वर्ष चालू रहा। सन 1981 में, अब आप देखिए क्रम से भगवान ने कैसे हमारा देखिए इंसान की एवोल्यूशन हुई है, जिससे हमारा ये रूप बना। लेकिन भगवान ने हमारा, मैं किसको बौद्धिक एवोल्यूशन बोलती हूँ, कैसे क्रम से एक एक मैसेज दे देकर भगवान ने पूरी मानवता को संवारने का काम किया है। सन 1981 में 91 में बाबा के प्रवचन का विषय उपनिषद था। उपनिषद थे और उपनिषदों का क्या विषय है हम जानते भी हैं, माया ब्रह्म प्रकृति इत्यादि ज्ञान। और सन 1992 में सबसे पहले आप इस सीक्वेंस को देखिए। सबसे पहले भगवान ने उपनिषद बच्चों को, उपनिषदों का सार, उपनिषदों के विषय में उपदेश दिया। उपनिषदों का सब्जेक्ट क्या है समझाया कि एक परब्रह्म पिता परमात्मा जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐक्यवाद का सिद्धांत समझाया। और उसके बाद सन 1992 में पवित्रता एकता और ईश्वरत्व था। और 1992 का मैसेज क्या था? पवित्रता। पवित्रता ऐसे कैसे आ सकती है? बाह्य पवित्रता तो आ सकती है, स्थान का मार्जन करके, सभी कूड़ा करकट उठाकर, अपने धुले वस्त्र प्रयोग करके, सब तरीके से पवित्रता, बाह्य पवित्रता आ सकती है। लेकिन यहाँ तो भगवान के मैसेज से अभिप्राय अंतः पवित्रता से है, अंतः पवित्रता से है, जो बाहर का कूड़ा करकट नहीं, जब अंदर का कूड़ा करकट खाली होगा, खत्म होगा, समाप्त होगा, उसके बाद जो पवित्रता आती है, उस पवित्रता से अभिप्राय है। और वो पवित्रता जब आ जाए तभी एकता की भावना आती है। तो स्वामी ने 1992 में क्या संदेश दिया? पवित्रता एकता, एकता और ईश्वरत्व। अब यहाँ पर एकता से अभिप्राय क्या है? एकता से अभिप्राय मन वचन कर्म की एकता से भी अभिप्राय है। कौन सी एकता? एकत्ववाद का सिद्धांत कि सब में वो एक ईश्वर निवास करता है। स्वामी प्रायः अपने प्रवचन में एक वेदों की छोटी सी उक्ति का प्रयोग करते हैं, एक आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा, कि एक ही आत्मा है वो जो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, समस्त प्राणियों में विराजमान है। उस एकता से भी अभिप्राय है, लेकिन उसकी अनुभूति करने से अभिप्राय है। यहाँ पर केवल इसको जान लेने से, सुन लेने से अभिप्राय नहीं है। और अंत में ईश्वरत्व, ईश्वरत्व सब में वही ईश्वर का निवास है। और सन 1983 में देखिए स्वामी का एवोल्यूशन। 91 में स्वामी का विषय था उपनिषद, और 92 में पवित्रता एकता और ईश्वरत्व, और 93 में ईश्वरीय प्रवचन मानव को माधव में बदलने पर केंद्रित था। जब कुछ समझ में आ जाए, बैकग्राउंड से जो हमें समझ आया कि वो एक ही है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, वो एक ही ईश्वर है जो समस्त प्राणियों में विराजमान है। अगर ये बात समझ में आती है, अगर ये बात प्रैक्टिस में समझ में आती है, तो उसके बाद ही मानव को माधव में बदलने की बात समझ में आती है कि मानव केवल शरीर नहीं है, मानव तो वास्तव में माधव है। तो कुछ भाग्यशाली विद्यार्थियों को ही
ये है स्वामी का, ये इस तरीके से क्रम से स्वामी ने बौद्धिक स्तर को, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाया। विद्यार्थियों के ही नहीं, ये तो आने वाली समूची जनरेशन्स के लिए स्वामी का मैसेज है। तो इस प्रकार से आरंभ हुए ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम श्री कृष्ण सुब्रमण्य शास्त्री था। एक एग्जाम्पल दिया है, जो 1990 में अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन साइंसेस का विद्यार्थी था और आज वही वृंदावन में फैकल्टी संकाय का, वो अब टीचिंग में होंगे तो फैकल्टी संकाय के सदस्य हैं। जब वे ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हैं तो अत्यंत भावोद्वेग से भर जाते हैं। अपने संस्मरण, अपनी वो मधुर संस्मृतियां जो भगवान के सानिध्य में उन्होंने आत्मसात की होंगी, उनको याद कर करके वो इस तरीके से भर जाते हैं। अब आप देखिए, आगे चलते हैं कि हॉस्टल का जीवन इन 15, मैंने बीच में कुछ छोड़ भी दिया, ये एक लाइन में मैं पढ़ देती हूँ। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमें एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे प्यारे कुलपति के द्वारा पूर्ण रूप से प्रेरित करना और बौद्धिक रूप से तैयार करना था। ये भी कि एजुकेशन का कोई पर्पस है, और वो है पर्पस क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि स्वामी के लिए एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी बुक्स का नॉलेज, बहुत सारा किताबी ज्ञान भर देना। स्वामी का उद्देश्य तो एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारा हृदय परिवर्तन उस एजुकेशन के साथ कितना हुआ है इत्यादि। हॉस्टल का जीवन इन 15 दिनों की अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इंस्टीट्यूट के खुलने से पहले आरंभ हुआ और पूरी तरह से बदल गया था। आपसी देख रेख, अब आप देखिए, छोटे छोटे इंस्टांस हैं, छोटे छोटे वो आपस में मेल जोल करके परस्पर सहयोग के साथ जीने की कला है ये। इन छोटे छोटे प्रयोगों में आपसी देख रेख, एक दूसरे की परवाह करना, सुख दुख, ध्यान, काम बांटना, एक दूसरे को समझना और सहयोग से काम करना नजर आ रहा था। यानी हर कोई आपसी मेल जोल से, सहयोग से, सहानुभूति, संवेदना से कार्य करते नजर आ रहे थे। जो हॉस्टल 300 लोगों के लिए बना था, उसमें हम सब मिलकर 1000 लोग रहा करते थे। डॉर्मेट्री में 30 से अधिक लोग मिलकर रहा करते थे, जबकि वो केवल 10 लोगों के लिए है, और जिसमें केवल 10 जनों के ही रहने की जगह थी। 3 विद्यार्थी एक सिंगल कबर्ड अलमारी का उपयोग करते थे और हर एक को एक शेल्फ मिला हुआ था, और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हर एक को 6 बाय 3 की जगह मिली हुई थी सामान रखने के लिए। यहाँ तक कि डॉर्मेट्री में रहने वाले अध्यापकों की संख्या भी 20 से अधिक थी। मुझे याद है कि 1990 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में भगवान ने विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हारे कितने भाई हैं? ये प्रसंग मैं अभी बाद में बताती हूँ। पहले इस मैनेजमेंट को हम देखें कि जब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इंस्टीट्यूट खुला तो कैसे वही समय होता है जब एडजस्टमेंट होती है आपस में विद्यार्थियों की, और कितनी सुंदर बातें हैं ये, जिनके कारण से कभी भी मनोद्वेग हो सकता है, आपसी झगड़ा हो सकता है, आपसी रंजिश हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं। और वो क्या है? छोटी छोटी बातें, आपसी देख रेख, एक दूसरे की देख रेख, कौन सी ठीक है, बीमार है, किसी की आवश्यकता क्या है, खाना चाहिए नहीं चाहिए, किसी वस्तु की आवश्यकता है नहीं है, इत्यादि अनेक प्रॉब्लम्स हॉस्टल में शुरू शुरू में आती हैं। तो एक दूसरे की परवाह करना, सुख दुख, ध्यान, काम बांटना, एक दूसरे को समझना, सहयोग से काम करना। और मुझे स्वामी के स्टूडेंट्स ने ही बताया कि यहाँ एक होड़ होती है कि अच्छा कौन बने, एक दूसरे के लिए सहायक कौन बनेगा, एक दूसरे की सहायता बढ़ चढ़ के एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे अपने आप को बच्चे ऑफर करते हैं। यही है ये ग्रेट। इस शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र
जिसमें भगवान ने कहा एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बच्चे करते हुए नजर आ रहे थे। और जो हॉस्टल 300 लोगों के लिए, जो जिस हॉस्टल में एक डॉर्मेट्री में जो 300 लोगों के लिए हॉस्टल था, उसमें 1000 रह रहे थे। और एक जो डॉर्मेट्री रूम जो बड़ा होता है, उसमें 10 लोगों के लिए जगह थी, तो 30 लोग थे। और कितना छोटी छोटी जगह विद्यार्थियों की मिली हुई थी। घर से बच्चे आते हैं, सामान भी होता है। हम जैसा तो शायद 10 बार दिन में यही बोलता रहे कि कैसे यहाँ पर एडजस्ट करें, हमारा तो सामान ही पूरा नहीं आता, इत्यादि इत्यादि प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन स्वामी तो शायद वो ट्रेनिंग ही दे रहे थे कि जितना सामान कम हो उतनी ही जीवन यात्रा सुखी सुखी होगी बच्चों को। और बच्चे भी खुशी खुशी से उस जो भी उनको जैसे भी हालात मिले थे उसमें वो एडजस्ट कर रहे थे और खुश थे, एक दूसरे की मदद करते हुए ही, एक दूसरे से सीखते हुए ही वो बहुत खुश थे। और अध्यापक भी एक डॉर्मेट्री में 20, कैसे बताइए। ट्रेनिंग, ये है ट्रेनिंग जो वास्तव में हो रही थी। अब उसके बाद ये थोड़ा सा करके मैं खत्म करती हूँ कि 1990 के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में भगवान ने विद्यार्थियों से पूछा, तुम्हारे कितने भाई हैं? जब किसी ने उत्तर दिया कि उसके 2 या 3 भाई हैं, तो स्वामी ने उसकी बात को ठीक करते हुए कहा, नहीं, दुन्न पोता। मतलब स्वामी को कि विद्यार्थियों को मजाक करते हुए, दुन्न पोता का मतलब भैंसा होता है तो कहते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, केवल वो ही नहीं, ये जो सब जीव जंतु हैं वो सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने ही भाई भाई हैं। तो नहीं, सभी तुम्हारे भाई हैं। तेलुगु में दुन्न पोता का अर्थ खेती में काम करने वाला, करने और जोतने के काम आने वाले भैंसे को कहते हैं। ये शब्द स्वामी के द्वारा लड़कों के प्रति प्रेम पूर्वक संबोधित किया जाता है, जैसे बंगारू बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही पकौड़ा भी बोलते हैं, कोई मोटा सा हो तो पकौड़ा भी बोलते हैं स्वामी। उनका भी अपना ही अंदाज है कि इन शब्दों में उनका प्यार होता है। तो भाईचारे का भाव हमारे अंदर इतना भर दिया, ये विद्यार्थी एडमिट कर रहे हैं कि भाईचारे का भाव उन्होंने इतना भर दिया, उन्होंने कि ये 15 दिन हमें परस्पर भाईचारे के भाव से इस तरह बिताए कि हमें से 15 दिन एक दिन सा लगने लगा। और 15 दिन हमारे लिए पूर्ण रूप से बाबा के द्वारा दिए गए बताए गए क्रियाकलापों से इतने व्यस्त थे कि हमें भगवान के सिवा और कुछ सोचने को ही नहीं रहता था। वास्तव में तो यही एक दिनचर्या है जो भगवान के थॉट के अलावा पूरे दिन में और कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए। और यही है स्वामी का मैसेज। और मुझे याद आता है कि जब हमें इंटरव्यू मिला था तो हम पानीपत से भगवान दास जी और उनका बहुत बड़ा ग्रुप था। तो भगवान दास जी से बाबा पूछते हैं, आप में से जो ओल्ड डिवोटीज हैं वो सभी भगवान दास जी को जानते होंगे। हम उनको पापा जी प्यार से बोलते थे। और और बहुत सारी हम उनकी धर्म पुत्रियां बनी हुई थी। और बाबा में ये तो मैंने स्वयं अपने कानों से सुना, मैं भी नजदीक ही बैठी हुई थी। स्वामी ने कहा, भगवान दास तुम्हारा कितना भाई? तो भगवान दास जी एक ही बेटा थे, क्योंकि इनकी इनकी पूज्य माँ बाल विधवा थी। बस भगवान दास जी का जन्म हुआ और इनके पिता की मृत्यु हुई और एक ही बच्चा था ये। तो फिर स्वामी ने 3-4 बार पूछा, भगवान दास तुम्हारा कितना भाई? तो उन्होंने तीसरी बार कहा भगवान दास जी कहते, बाबा मैं एक ही हूँ। तो स्वामी आगे से कहते, नहीं नहीं, तुम एक नहीं हो, वो जितना बड़ा ग्रुप था ये सभी तुम्हारा भाई है, ये सभी तुम्हारा भाई है। तो मेरी मेरी भी बुद्धि बहुत छोटी, तो मैं सोचती रही बाबा कैसा प्रश्न पूछते हैं। तो फिर मुझे बहुत दिनों में समझ में आया, ओहो, स्वामी तो हमें ये एक प्रेम का संसार बनाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। प्रेम का संसार कि हम सभी तो एक हैं, हम सभी अपने हैं, हम सभी बहन भाई हैं, हमें कोई अंतर नहीं है। ये स्वामी संदेश दे रहे हैं, ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी के श्रीमुख से निकले शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं, भगवान दास तुम्हारा कितना भाई? और वो 2-3 बार ही कह रहे स्वामी मैं एक ही हूँ। और उसके बाद स्वामी तो जन जन को बताना चाह रहे थे, उठो, समझो सबको, सब तुम एक पिता की संतान हो, उस एक ईश्वर की संतान हो।
और तुम केवल इंडिविजुअल एक पिता माता की संतान हो, इस भाव से उठो। ये हमें स्वामी सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आज हमें आज मुझे फिर वर्षों बाद ये स्वामी का प्रश्न मेरे सामने आया, और मुझे वो छोटे से इंटरव्यू रूम का दृश्य भी मेरे आंखों के सामने है, और यहाँ कोई और नहीं तो स्वामी ने कहा नहीं, दुन्न पोता ये जितने भी है, दुन्न पोता से भी प्राय बहन भी है, लेकिन क्योंकि स्वामी बच्चों को ये बोलते थे मजाक में, तो जो ये जितने भी हैं वो सब तुम्हारे भाई हैं। बस यही आज का दिव्य संदेश है। भगवान से प्रार्थना कि ये संदेश हमारे मन वचन कर्म में आ जाए। सभी हम एक सूत्र में बंधे हों, एक विचार में बंधे हों, एक कर्म में बंधे हों। और यही वेदों का संदेश भी है। एक मंत्र आता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम। आप में से बहुतों को ये मंत्र आता भी होगा। और ये हमारी भारतीय परंपरा है कि जब कभी दीक्षांत समारोह, हमारे कॉन्वोकेशंस होते हैं, तो ये दीक्षांत समारोह में ये हमें दीक्षा मिलती थी। वाइस चांसलर ये बोलता था, हम पीछे पीछे इस मैसेज को बोलते थे, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, कि तुम एक जैसा बोलो, संगच्छध्वम एक साथ मिलकर चलो, संबद्धध्वम एक साथ मिलकर बोलो, और एक साथ मिलकर बोलने से भी प्राय संभो मनांसी जानताम, और जो तुम्हारे मन है ना वो एक ही भाव को जाने। लड़ाई तो वही होती है ना विचार, लड़ाई इंसानों की नहीं होती, लड़ाई विचारों से होती है, विचारों की भिन्नता से होती है। मेरा एक विचार, आपका दूसरा विचार, किसी तीसरे का चौथा विचार, लड़ाई वहां होती है। तो भगवान से ये एक वैदिक प्रार्थना है कि संभो मनांसी जानताम, कि तुम्हारे जो मन है वो समान भाव को ही जाने। जब विचारों में भी समानता है तब तो प्यार ही प्यार होगा, और स्वामी का ये मैसेज समाज में सार्थक होगा कि हम सब एक ही भाई बहन हैं, हम एक पिता की संतान हैं। ओम साई राम, साई राम। अब सब मिलकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम, साई राम।